हाँ, तो बच्चों कल हमने ये समीकरण को संतुलित करने वाली विधि देखी थी। संतुलित करना मतलब जो भी संख्या यदि धन में है, जितनी संख्या है तो उतना का ही अपोजिट प्लस साइन था, तो अब ऋण 3 घटाने पर लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी। इसी प्रकार अगला जो गणित था 6 = z+2 में, तो यहाँ z के साथ चर राशि के साथ जो भी संख्या जुड़ी या घटी हो, अब जैसे 2 जुड़ा हुआ है तो इसको ख़त्म करना है चूँकि हमको, इसलिए इसमें से इसके दोनों पक्षों से 2 को घटाने पर किया था। अब इसी को हम एक विधि से और कर सकते हैं, जैसे ये दूसरी वाले गणित को हम करके बता रहे हैं कि वो दूसरी विधि क्या है। y+3 = 10, ये था हमारा सेकंड मैथ्स, और इसमें हमने किया था कि 3 को दोनों पक्षों से घटाने पर। अब हम यहाँ पर करेंगे कि चर राशि जो है, हमें चर को बचाना है। अब जो उसके साथ जो भी है इसका हमको पक्षांतर करना है, तो पक्षांतर यहाँ पर 3 का करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम 3 का पक्षांतर करने पर। जी हाँ, पक्षांतर देखिए कि कैसे किया जाता है। यहाँ पे 3 का पक्षांतर करना है, तो ये यहाँ y जो है हमारे पास में, ये y बचा, 3 का पक्षांतर कर रहे, यानी लेफ़्ट से राइट में ले जाना या राइट हैंड के साइड से कोई संख्या को लेफ़्ट में लाना, ये पक्षांतर करना कहलाता है। इस प्रकार हमने y = 10 और ये 3 प्लस में था। जब भी किसी संख्या का पक्षांतर होता है तो उसके सामने का चिन्ह जो है वो परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित कैसे होता है? धन है तो ऋण, ऋण है तो धन, गुणा है तो भाग, भाग है तो गुणा, इस प्रकार से। तो y+3 था तो ये हो जाएगा, यहाँ इधर +3 का पक्षांतर हो रहा है, इस ओर जाएगी तो ये हो जाएगी -3। इस प्रकार y = 7, यानी आंसर आपको मिला y = 7। इसका अभिष्ट हल जो है y = 7, जो कि हमको पहली विधि से भी y = 7 ही प्राप्त हुआ था। विधि जो भी करें वही आएगा। यही तीसरा वाला भी मैथ्स हम देखते हैं। हमारे पास था थर्ड का 6 = z+2। यहाँ पर मैंने कहा चर राशि को बचाना है तो 2 का पक्षांतर करेंगे। यहाँ लिखा हमने 2 का पक्षांतर करने पर। अब 2 का जब हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे 6, यहाँ धन में है, राइट से लेफ्ट में आ रहा है, इसलिए ऋण में हो जाएगा। ऋण 2 बराबरी से, अब यहाँ हमारे पास में क्या बचा? अकेला z। 6 में से 2 गए 4 बराबर z, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, z बराबर 4। इस प्रकार हमें इसका आंसर प्राप्त हुआ z = 4। ये अभिष्ट हल है इस समीकरण का, अभिष्ट हल z = 4, जो कि हमको इस विधि से भी आया था, समीकरण के दोनों पक्षों से 2 को घटाने पर। इस प्रकार हम इन दोनों विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज 2.1 में स्पेशली आपको संतुलन बनाने वाली विधि प्रयुक्त करने के लिए कहा गया है चूँकि पुस्तक में, इसलिए इस विधि का, पहली विधि जो आपको बताई गई थी, इस विधि का प्रयोग करना है। लेकिन यदि इससे भी करते हैं तो गलत नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। (3/7 + x = 17/7). ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अब यहाँ पर देखिए, हमने कहा था संतुलन वाली विधि करना है, इसलिए यही करेंगे। अब चर राशि के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? 3 + 3/7, इसलिए इसी को घटाने पर समीकरण के दोनों पक्षों से 3/7 घटाने पर
ये 3/7 घटाना है इसमें से, ऋण 3/7 प्लस ये x इक्वल 17/7, और ये जो हमें घटाना था -3/7। यहाँ तो प्लस और माइनस समान संख्या विपरीत चिन्हों के साथ कैंसिल हो जाएगी। यहाँ हमारे पास में बचा सिर्फ x इक्वल, अब यहाँ पर हमको लघुत्तम लेना पड़ेगा, चूँकि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है इसलिए ये 7 ही हो जाएगा हमारा। और ये देखिए चूँकि डिनोमिनेटर सेम ही था तो यहाँ पर वही संख्या आ जाएगी 17 - 3। जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो संख्या ऊपर की वही आ जाती है। x इक्वल हर समान रहने पर 17 में से 3 गए 14/7 कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर सकते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो x बराबर हमको मिला है 2। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए 5 इधर ही कर लेते हैं हम। 6x + = 12, ये तो हो जाएगा, यहीं छोटे ही है। नंबर 5, 6x = 12। यहाँ पे देखिए ये x के साथ में मल्टीप्लाई है, 6x है यानी मल्टीप्लाई है, तो इसलिए दोनों पक्षों में 6 का भाग देने पर, दोनों पक्षों में 6 का भाग देने पर इस प्रकार 6x भाग देना यानी बटे में लिखना /6 = 12/6। ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बचा हमारे पास ओनली x इक्वल, यहाँ पे भी कैंसिल होगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 2/1 यानी आप पान में जब भी केवल 1 बचता है तो उसे नहीं लिखा जाता। इसका अर्थ क्या हुआ, केवल हमारे पास क्या बचा 2। तो इस प्रकार हमारा आंसर हुआ x = 2। इसका अभिष्ट हल, इस समीकरण का अभिष्ट हल x बराबर 2 प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 6, t/5 = 10। अब यहाँ पे भाग में है, हमने कहा था जब भाग में रहता है तो गुणा में करना है, क्योंकि हमको केवल चर राशि बचाना है। तो इस प्रकार समीकरण के दोनों पक्षों में पाँच का गुणा करने पर t/5 × 5 = 10 × 5, ये कैंसिल हो गया। t = 10 5 जा 50, आंसर। इस समीकरण का अभिष्ट हल t बराबर 50 प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 7, (2x/3) = 18। हमको केवल x बचाना है, चाहे तो हम एक साथ
इसमें x को बचाने के लिए तीन का चूँकि भाग में है तो इसका गुणा करना पड़ेगा, और 2 का ये 2 गुणे में है x के साथ, इसलिए भाग देना पड़ेगा। एक एक चरण में एक एक स्टेप में कर सकते हैं या एक साथ भी कर सकते हैं 3/2 से मल्टीप्लाई करके, या मैं एक एक स्टेप वाइज स्टेप बताती हूँ। एक स्टेप में किसी कोई भी एक कर सकते हैं। पहला स्टेप नंबर 1 कि 3 का अपन वो कर देते हैं समीकरण के दोनों पक्षों में तीन का गुणा करने पर 2x/3 इंटू 3 और यहाँ पे 18 इंटू 3 से 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा यहाँ पे 2x इक्वल, यहाँ पे देख लीजिए 3 8 जा 27, सॉरी 3 8 24 की 4 हासिल का 2, 3 1 3 2 5, 18 3 जा 54। अब हमको 2 का भाग देना है स्टेप नंबर 2 में। फिर से समीकरण के दोनों पक्षों में अभी हम एक ही बार में हो जा रहा था, इसमें 2 बार करना पड़ रहा है हमें। समीकरण के दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर देखिए 2x/2 भाग देना यानी अपॉन में किया, और यहाँ 54/2, ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास x इक्वल, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 कैरी हो गया 14, 2 से 1 जा 14। इस प्रकार x इक्वल 27 जो कि आपका आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। वन 1.6 इक्वल y/1.5। देखिए मैंने कहा था चर राशि को हमें बचाना होता है, तो इसके साथ में 1/5 भाग में है तो इसका गुणा करना पड़ेगा। इसको हम ऐसा लिखें या यहीं पे हम इसको इस प्रकार कर लेते हैं या इस प्रकार भी लिखें, तो y/1.5 इक्वल 1.6 समीकरण में तो भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हमारे पास यहाँ 1.5 भाग में है इसलिए गुणे में, समीकरण के दोनों पक्षों में एक 1.5 का गुणा करने पर y/1.5 इंटू 1.5 इक्वल 1.6 इंटू 1.5, ये कैंसिल हो गया। y इक्वल, यहाँ दशमलव है, कैसे गुणा करें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। 15 का गुणा आप 16 में कर दीजिए, लगे तो आप रफ वर्क कर सकते हैं एक साइड में। 16 इंटू 15, देखिए ये पॉइंट तो है लेकिन आपको दशमलव को फिलहाल भूल जाना है। और 15 छक्के 90 के 0 हासिल का हमारे पास 9, और 15 एकम 15 और 9 24। अब देखिए दशमलव के बाद यहाँ पर भी एक अंक है और दशमलव के बाद यहाँ पर भी, यानी 1 और 1 2 अंक है, तो 2 अंकों से पहले दशमलव 1 और 1 2 यहाँ पे। तो अब हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2.40 नहीं 2.4,
क्यों मैंने केवल 2.4 लिखा? 0 दशमलव के बाद यदि कोई संख्या है और उसके बाद आखिरी में यदि दशमलव के बाद यदि लास्ट में शून्य होते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए ये 2.4। तो y इक्वल 2.4 यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट 9th, सेवन एक्स माइनस 9 इक्वल 16। यहाँ पर देखिए, पहले तो हम इस -9 को ख़त्म कर देते हैं। तो देखिए समीकरण के दोनों पक्षों में नौ जोड़ने पर सेवन एक्स माइनस 9 प्लस 9 इक्वल 16 प्लस 9 प्लस एंड माइनस 9 कैंसिल, 7x बचा है, अभी x इक्वल नहीं मिला हमको, अभी 7x है, इक्वल 16 प्लस 9 25 सॉरी 25। अब यहाँ पे देखिए अभी भी हमको चर अकेला नहीं मिला, चर अकेले का मान मिलना चाहिए हमको। तो अब हमें यहाँ पे 7 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड करेंगे। पुनः स्टेप नंबर 2, समीकरण के दोनों पक्षों में 7 का भाग देने पर x 7x अपॉन 7 इक्वल 25 अपॉन 7, 7 से 7 कैंसिल, x इक्वल, यहाँ पर ये किसी संख्या से चूँकि कटेगा नहीं इसलिए कैंसिल नहीं हो सकता, इसलिए इसका आंसर यही आएगा 25/7। यही आपका आंसर है। इस समीकरण का अभिष्ट हल ये प्राप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शेष मैथ्स अगले वीडियो में।